हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है सभी 10th पर आधारित प्रश्न है और इस बार भी जो एग्जाम होगा दोस्तों वो भी 10th पर आधारित ही प्रश्न पूछेगा। तो दोस्तों इस सेट में अगर आपका 70% आ गया तो समझिए दोस्तों बिहार पुलिस में आपका एक सीट कन्फर्म हो गया दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इस सेट को पूरा लगाइएगा। दोस्तों टोटल 100 प्रश्न कराएंगे और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कि 100 में कितना सही हुआ था। चलिए दोस्तों नए जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से और वीडियो के दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। करा है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे सबसे बड़ा है? कौन है दोस्तों? तो वो आपका अफ्रीका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका। अगला सवाल कर रहा है, साफ रातें मेघीय रातें की अपेक्षा ठंडी होती है। दोस्तों क्यों ठंडी होती है? क्योंकि दोस्तों विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण के कारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? बताइए इनमें से किस युग्म का मिलान सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य क्षेत्र से जाड़े में वर्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, दामोदर नदी निकलती है। बताइए तो दामोदर नदी किससे निकलती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है। अगला सवाल कर रहा है आपका, खरीफ फसलों को खाली स्थान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। देखो किस वर्ष में? तो वो आपका वर्षा में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, खरीफ फसल को हम लोग वर्षा में उसका बुआई करते हैं। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? बताइए भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला सवाल कर रहा है, नीली क्रांति खाली स्थान से संबंधित है। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन देता है? तो वो आपका अनुच्छेद 40 देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला सवाल कर रहा है, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। बताइए इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, वो दोस्तों ऊपर की तरफ दिया गया। तो चलिए स्क्रॉल कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य के कानून का अवैध घोषित कर सकता है। अगला सवाल कर रहा है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। बताइए एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला सवाल कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा कमेंट में बताते रहिएगा। अगला सवाल कर रहा है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। बताइए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वह प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष कर। अगला सवाल है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है वह कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइए किस नदी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र में। अगला सवाल कर रहा है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन थे? बताइए इसके लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक का प्रकाशन हुआ था। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वालिटी थोड़ा धीमी दिख रहा होगा तो अपना मोबाइल से अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 360 या 420 कर लीजिएगा। अगला सवाल कर रहा है,
कथकली की जड़ें किस राज्य में है? बताइए, जो कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में कथकली की जड़ें है। अगला सवाल है, भारतीय रेगिस्तान खाली स्थान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बताइए, जो भारतीय रेगिस्तान खाली स्थान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वह अरावली की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियों में। अगला सवाल कर रहा है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बताइए दोस्तों। तो वह 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1912 में। अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, मीठे पानी का झील कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील मीठे पानी का झील नहीं है। बाकी दोस्तों ये तीनों झील है, ये सभी मीठे पानी का झील है। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताइए, फलीदार फसल कौन है इनमें? तो वह दाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दाल। अगला सवाल कर रहा है, दिल्ली शहर के किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो दिल्ली। अगला सवाल कर रहा है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी होती है? बताइए, कितनी होती है? तो वो आपका 34 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 34। अगला सवाल कर रहा है, दोस्तों यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, दोस्तों मैथ का सवाल है और इस वीडियो में जितने भी मैथ और इंग्लिश का सवाल मिलेगा उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा दोस्तों। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इसका a²/2। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, ये भी दोस्तों मैथ का ही सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये भी मैथ का ये चल रहे कर रहा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को थोड़ा देर तक गर्म कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमरे को थोड़ा देर तक गर्म कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? बताइए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। तो वह पिंच ब्लेड से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिंच ब्लेड से। अगला सवाल करा है, वायु एक, बताइए सो वायु एक क्या है? तो वह एक मिश्रण है वायु दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वायु कई प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। अगला सवाल है, पारद धातु मिश्रण है। बताइए, पारद धातु किसका किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, कोयले का समान प्रकार है। बताइए, कोयले का समान प्रकार कौन सा है? बिटुमिनस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिटुमिनस कोयले के समान प्रकार है। और दोस्तों पूछेगा कोयले का उच्च प्रकार क्या है? तो एंथ्रासाइट को बताइएगा। कोयला का सबसे उच्चतम प्रकार एंथ्रासाइट को बोला जाता है, और जो समान प्रकार है वो बिटुमिनस को, और जो दोस्तों निम्न प्रकार यानी उससे भी थोड़ा कम क्वालिटी का होता है उसको हम लोग एंथ्रासाइट, बिटुमिनस उसको हम लोग लिग्नाइट बोलते हैं। अगला सवाल है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? बताइए, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो स्वर्ण का आणविक सूत्र है Au। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Au। अगला सवाल कर रहा है, खाली स्थान पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। खाली स्थान पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है, कौन करता है दोस्तों? तो वह जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। दोस्तों इस जितने वीडियो देख रहे हैं सभी का PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कह माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो वह इन दोनों से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बीजों से और काटा तना से। बीजों से और कटा तने से भी माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। अगला सवाल है, विकास का मुख्य कारक क्या है? भाई विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। ऑप्शन नंबर डी है, प्राकृतिक वरण। अगला सवाल है दोस्तों, मैथ का सवाल है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है,
एक लंबवृत्तीय बेलन, दोस्तों ये भी मैथ का ही है, ये भी दोस्तों मैथ का ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? बताइए कौन शक्तिशाली स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा। अगला सवाल कर रहा है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। भारत की सूचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। दोस्तों भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है वह दिल्ली है, बेंगलुरु है दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है, हम्मी के खंडर किस राज्य में है? बताइए हम्मी के खंडर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। अगला सवाल है, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भैरवी। भैरवी। अगला सवाल कर रहा है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकालने नहीं देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों अति उच्च घनत्व। अति उच्च घनत्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। बताइए दोस्तों वह भारत आया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। अगला सवाल है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, आलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बताइए आलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो वह कृष्णा नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? बताइए जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो वह शेर शाह के शासनकाल में दोस्तों जीटी रोड बनाई गई थी, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन हम कब बताएंगे, जब आप लोग कमेंट करिएगा कि दोस्तों ये जो हमारे पढ़ाने का तरीका है और क्वेश्चन अच्छा आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग कहिएगा। तो कल से डेली इस प्रैक्टिस सेट को हम टोटल दोस्तों 40 प्रैक्टिस सेट है, डेली एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, तो हम डेली दोस्तों 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों।